नमस्कार, एएसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मैनपुरी में चौधरी सूरत सिंह महाविद्यालय जागीर में चल रहा 10 दिवसीय एनसीसी कैंप, कैडेटों को दिया जा रहा विशेष प्रशिक्षण। कैंप में आज अग्निशमन के लोगों के द्वारा कैडेटों को सिखाया गया आग लगने की स्थिति से निपटने का तरीका। पूरा मामला जागीर स्थित चौधरी सूरत सिंह महाविद्यालय का है, जहां एनसीसी कैडेट का प्रशिक्षण कैंप चल रहा है। वहां आज कैडेटों को प्रशिक्षण के अलावा अग्निशमन के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा आग लगने की स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसकी विशेष ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग देने वालों में फायर ब्रिगेड के सेकंड अफसर अनुज कुमार तथा फायरमैन यादविंद्र सिंह व सौरभ कुमार ने बड़ी कुशलता के साथ डेमो पेश किया। यहां पर करीब आधा दर्जन विद्यालय, कुंवर आरसी महिला महाविद्यालय, श्री चित्रगुप्त पीजी कॉलेज, सीसीएम जागीर, AHIC करहल, सुदीति ग्लोबल, VBIC ज्योति, डॉक्टर किरण सौजिया स्कूल ने भाग लिया था। इस मौके पर फायर सर्विस के सेकंड अफसर अनुज कुमार को एनसीसी के आए हुए अधिकारियों की तरफ से शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा इस मौके पर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल नीरज सिंह, मेजर सूबेदार दरिया सिंह, स्कूल से लेफ्टिनेंट सविता, लेफ्टिनेंट ओमेशा जादौन, चीफ ऑफिसर दिलेर कुरील, सेकंड ऑफिसर प्रदीप कुमार, बटालियन से ट्रेनिंग JCO विवेक पठानिया, CHM भीम, JCO मुकेश कुमार थापा आदि उपस्थित रहे। इस मौके पर मौजूद एनसीसी के अधिकारी ने कैडेटों को कई खास बातें बताई। बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट शिवमंगल सिंह के साथ। प्रदान करने के लिए आज हमारे बीच जो मैनपुरी फायर डिपार्टमेंट के फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर अनुज सिंह जी और उनकी टीम हमारे बीच में आई और उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से जो फायर के कैसे एक आग लगती है, क्या क्या कारण होते हैं और किस तरह से उसको बुझाया जा सकता है, उसके बारे में जानकारी दी। आप सबको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिया और उससे बहुत ही एक आगे बढ़कर आप सबसे खुद से मतलब क्या कहते हैं उस चीज को खुद करवा के दिखाया गया, ताकि आपके अंदर का मन का जो भय है या अंदर की जो आपके अंदर एक जो वो भी कोई शक या शुबह है वो निकल सके। मैं 2-3 पॉइंट और दोहराना चाहूंगा कि क्योंकि ये जो आग है क्योंकि किचन में या बाकी और कहीं जगह पर आप आग का इस्तेमाल करते हैं तो आप को उससे मतलब उसके साथ क्या हानि हो सकती है और क्या हमारी लापरवाही से बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, उसके बारे में ध्यान रहना चाहिए। साहब ने जो पॉइंट दिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उनमें 2-3 पॉइंट पर मैं थोड़ा और एम्फसाइज करना चाहूंगा। सबसे पहली बात है कि आपने पैनिक नहीं करना है, ठीक है। पैनिक करेंगे तो जो भी चीज है, जो नुकसान है, उस नुकसान को आप और बढ़ा सकते हैं। अपनी घबराहट में कुछ ऐसे मतलब आप गलत कदम उठा लें जो मतलब क्या कहते हैं उस आग को कंट्रोल करने की बजाय और ज्यादा जो नुकसान है बढ़ा सकते हैं। साहब ने बताया था फायर ट्रायंगल के बारे में, तो आपने जो भी ये पॉइंट दिया है कि ये नहीं कि मतलब क्या कहते हैं आपके घर में बकेट नहीं है या वैसी बकेट नहीं है तो मैं पहले बाजार जाऊंगा और बकेट लेके आऊंगा फिर आग को बुझाऊंगा। तो आपने जो तीनों पॉइंट्स हैं उन तीनों पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट जो है मतलब एक आपको तीनों पॉइंट बताए थे कि फायर ट्रायंगल में क्या क्या चीजें जो हैं जिसकी वजह से आग लगती है, उसमें से कौन सा पॉइंट जो इजीली आप उसको अलग कर सकते हैं ताकि आग रुक जाए। चाहे आप उसका टेम्परेचर कम कर सकते हैं, जो फायर पॉइंट होता है हर चीज का, जैसे उन्होंने बताया जलने का एक टेम्परेचर होता है, उसको हटाकर कर सकते हैं, या ऑक्सीजन को हटाकर कर सकते हैं, या जो जलने वाला सोर्स है उसको हटाकर कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं आपने उस टाइम पर थोड़ा सा जो अगर आप पैनिक नहीं करेंगे, अगर आप वो करेंगे तो आप देख पाएंगे कि वो जो तीनों चीजों में कौन सा जो आइटम है वो हम जल्दी से और सेफ्टी के साथ साथ टाइम मतलब जल्दी से जल्दी, क्योंकि जितना आप एक सेकंड का डिले करते जाएंगे फायर उतनी ही आगे बढ़ती चली जाएगी। तो वो चीज ध्यान में रखनी है। ये जो डेमो देते हैं ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में डेमो है। एक डेमो के हिसाब से हमने मतलब क्या कहते हैं सिलेंडर, बकेट और बाकी चीजें रखी। आपने देखना है, जरूरी नहीं बोरी हो, लेकिन जैसे बताया टॉवल या कोई भी चीज जो कॉटन की या उस तरह से भारी चीज है जिसमें पानी गीला करके रख सकते हैं, या आप मतलब क्या कहते हैं सिलेंडर को मतलब क्या कहते हैं उसका रेगुलेटर कंट्रोल स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो आपने वो चीजें ध्यान में रखनी है।
आपने ये डेमोन्स्ट्रेशन जो है डेमोन्स्ट्रेशन बताया जाता है ताकि आपको मतलब क्या कहते हैं उसके बारे में जानकारी हो। आपको वो आइडियल सिचुएशन नहीं मिलेगी जब भी आग लगेगी। क्यों? क्योंकि आप खुद पैनिक कर रहे होंगे, यहां खुला है, कोई ऐसी चीज नहीं है। आप जैसे एक एक सेकंड करेंगे, आप किचन में हैं या घर की किसी भी और जगह पर आग लग रही है, आपका एक एक सेकंड का डिले जो है वो आग के जो आपके सामान है, आपके मतलब और हो सकता है इवन जान तक की नौबत जो है वो आ सकती है। तो वो चीज को ध्यान में रखें। किस तरह से पहले आपने अपना मतलब क्या कहते हैं माइंड को लगाते हुए ये देखना है कि आपने आग बुझाने में मतलब सेफ्टी है या खुद को बचाने में सेफ्टी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आग बचाने के चक्कर में आप मतलब क्या कहते हैं अपने या बाकी जो आपके घर परिवार में मतलब सदस्य हैं उनकी जान को भी आप खतरे में डाल रहे हैं। तो जो भी ऐसी कंडीशन आती है, अगर आप पैनिक नहीं करेंगे, थोड़ा मतलब तेजी से अपने दिमाग को चलाते हुए देखें कि आग को कंट्रोल करना है तो वो तीनों पॉइंट में से किस चीज को हम मतलब इजीली निकाल सकते हैं, या फिर अपने आप को अगर वो है, अगर आप नहीं कर सकते कंट्रोल कर सकते, कहीं आप कुछ करने लगे और वो चीज जो है जैसे सिलेंडर गिर गया, सिलेंडर लटक गया, और चीज जो है वो सिलेंडर को घूमने लग गया, वो और बाकी चीजों को मतलब क्या कहते हैं आग फैलाने का काम कर रहा है। सिलेंडर ही नहीं, आपके बाकी जो चीज है जो सबसे ज्यादा जो आज की डेट में मतलब क्या कहते हैं आग लगने का कारण होता है वो है इलेक्ट्रिकल फायर्स। क्यों? क्योंकि इतने स्विचेस, इतनी लाइट्स आपके पास, हैवी लोड्स होते हैं, एसी हैं, कूलर हैं, बाकी चीजें हैं, तो वो आपके मतलब क्या कहते हैं जो इलेक्ट्रिकल फायर है वो एक टोटली डिफरेंट कैटेगरी की फायर है। ठीक है, उसमें आप पानी या ये गीला कपड़ा ये सब इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है। आजकल और भी आती हैं, फायर बॉल आती हैं, छोटे छोटे सीज फायर जो हैं आपके एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं, वो आप ऑफिस में या अपने जो है घर में रख सकते हैं। और उनको कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह से करना है, उसका मतलब क्या कहते हैं जानकारी नहीं है। आप जब भी देखें तो मौका लगता है रील वगैरह देखने की बजाय अगर आप ऐसे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के अगर आप यूट्यूब वगैरह पे डेमोन्स्ट्रेशंस देखेंगे तो वो थोड़ी आपके लिए मतलब क्या कहते हैं और भी जानकारी होगी। जितनी हम यहाँ पर क्लासेस चलाते हैं वो टाइम की कमी के कारण वो क्या कहते हैं अपने सिलेबस का या अपने सब्जेक्ट का सिर्फ 1 या 2% ही कवर कर पाते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सब जो है उसके बारे में जब भी मौका लगे, सभी के पास स्मार्टफोन है, अपने YouTube वगैरह पर या जानकारी देखकर और क्या तरीके हैं, कैसे बेहतर तरीके हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अंत में मैं 3UP NCC बटालियन और आप सबकी तरफ से जो फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर अनुज सिंह जी हैं और उनकी टीम को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। और उन्होंने अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में ये जो आज का लेक्चर है 2-3 बार हमें पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि नेचुरली जैसे वो आते हैं काफी कहीं ना कहीं पूरे सिटी को कवर कर रहे हैं, आसपास के जो रूरल एरियाज हैं उनको कवर कर रहे हैं, कोई ना कोई हादसा डेली या हर घंटे पर होता रहता है। फिर भी अपने बिजी शेड्यूल में आकर उन्होंने इतना अच्छा एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप सबसे कराया, उस सब के लिए मैं आप सबकी तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं और चाहता हूं कि आप सब एनसीसी क्लब से उनका अभिनंदन करें। और मैं तो फिलहाल की खबरों में इतना ही। बने रहें एएसबी न्यूज के साथ। नमस्कार।